Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back with the new video on YouTube channel Code Academy. व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप को। हमने पहले लेक्चर में रिपीटेशन स्ट्रक्चर, उसके बाद हमने डिस्कस किया था वाइल लूप को, उसका टेबल जनरेट किया था। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था डू वाइल लूप को। डू वाइल लूप को यूज़ करते हुए हमने एक मेन्यू क्रिएट किया था। और देन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप को, जो कि हमारे पास मोस्टली यूजेबल लूप होता है, क्योंकि इसमें जो हम डिफरेंट लाइंस में दूसरे दोनों लूप्स में, वाइल लूप में भी और डू वाइल लूप में भी, हम जो स्टेटमेंट डिफरेंट 3 लाइंस पे जाके लिखते हैं, फॉर लूप का हमें ये बेनिफिट है कि इसमें वो सारी स्टेटमेंट्स, वो सारी कंडीशंस एक ही लाइन में प्रिंट करके उसको इनिशियलाइज करके हम उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अगर इसके सिंटैक्स की बात की जाए तो हमारे पास होता है फॉर का वर्ड, जो कि ये शो करवाता है कि इधर हम अपना फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। उसके बॉडी के अंदर हमारे पास आ जाती है स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 हमारी क्या होता है, इनिशियल वैल्यू होती है, जिससे हम अपने लूप को स्टार्ट करना चाह रहे हैं या जिससे हम अपने लूप को इंक्रीज़ 1 बाय 1 करते जाएंगे। उसके बाद हम इसको सेमीकोलन से क्लोज करेंगे। देन हमारे पास आ जाती है स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 हमारे पास होती है कंडीशन ऑफ द लूप, जिसके बाद जिसको कंडीशन को चेक करने के बाद लूप हमारा ये डिसाइड करता है कि इसकी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो वो ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा, डिस्प्ले स्क्रीन पे शो करवा देगा। अगर वो फॉल्स हो जाती है तो प्रोग्राम एग्ज़िट करके लूप से बाहर आ जाएगा। उसको भी हम सेमीकोलन के साथ क्लोज करेंगे। देन हमारे पास आ जाती है स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 3 हमारे के पास क्या होती है, यूज़र से जो वैल्यू ली है उसका बार बार इंक्रीमेंट करवाना। स्टेटमेंट 3 हमारे पास होती है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एज अ इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम करती है। तो उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और लूप की बॉडी क्रिएट करते हैं ब्रैकेट के साथ। उस बॉडी के अंदर हमने जो भी एग्जीक्यूशन करवानी है या फिर कोई वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो हम इसको इस बॉडी के अंदर लिखेंगे। तो जितनी दफ़ा हमारे लूप की कंडीशन ट्रू होती जाएगी, ये ब्लॉक ऑफ कोड जो हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे इसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये हमें एग्ज़िट करके लूप के बाहर ले जाएगा। अगर हम इसके स्टेटमेंट को थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करें तो हम इसको इस तरह एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे पास आ जाता है, इसकी लूप की बॉडी आ जाती है, जिसको हमने इधर लिख लिया है। अब इसके हम हर स्टेटमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। स्टेटमेंट 1 हमारे पास क्या होती है, इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू होती है। देन हमारे पास स्टेटमेंट 2 आ जाती है, वो क्या होती है हमारे पास, उसकी कंडीशन और देन उसके पास हमारे पास आ जाती है स्टेटमेंट 3, जो कि हमारे पास होती है इंक्रीमेंट। ये हमारे पास लूप की स्टेटमेंट की 3 वैल्यूज़ होती हैं। जो हमारी पहली वैल्यू होती है, स्टेटमेंट होती है, उसमें हम इनिशियल वैल्यू रखते हैं जिससे हम अपने लूप को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाती है उसकी कंडीशन, और थर्ड पे हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट में उसका इंक्रीमेंट ऑपरेटर आ जाता है। अगर हम इसके ड्राई रन की बात करें तो ड्राई रन में हमारे पास इधर जिस तरह हमने वाइल लूप का टेबल बना के उसकी ड्राई रन किया था, तो सेम वाइल लूप का भी फॉर लूप का भी सेम वाइल लूप वाला ही ड्राई रन होता है। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। लास्ट वीडियो मैंने आपको डू वाइल लूप का जो उसका ड्राई रन का मेथड था वो मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो इन दोनों से
थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। व्यूवर्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। जी तो व्यूवर्स, हम अपना एक टेबल इधर ड्रा करेंगे। अपना टेबल ड्रा करने के बाद हम इसमें पार्ट्स बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में इसमें आ जाएगा इसकी कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक होने के बाद क्या होगी, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के बाद थर्ड में हमारे पास आ जाएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसकी सपोज हम एक इनिशियल वैल्यू फिक्स कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1 और एंडिंग वैल्यू हम सेट कर लेते हैं इसमें x इज इक्वल टू 5। मीन्स हमारा लूप 1 से 5 तक इसकी रिपीटेशन होनी चाहिए। मीन्स 5 टाइम इसकी वैल्यू एग्जीक्यूट होनी चाहिए। इसमें फर्स्ट कंडीशन चेक करेगा 1, x की फर्स्ट वैल्यू जो है हमारे पास 1 लेस इक्वल 5। हमारी कंडीशन है ट्रू तो हम एग्जीक्यूशन को कर देते हैं ट्रू। क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है हमारे एग्जीक्यूट कर देगा। देन उसके बाद हमारी इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई होगा x प्लस प्लस, या फिर इसको हम इस तरह इधर लिखेंगे कि 1 प्लस हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। हमारे पास x की जगह आ जाएगा 2 लेस इक्वल 5। हमारी कंडीशन अगेन होगी ट्रू। ट्रू होने के बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। देन हमारी अगेन कंडीशन की चेक होगी। हमारी वैल्यू आ गई 3 लेस इक्वल 5। अगेन हमारा लूप होगा एग्जीक्यूट, उसकी वैल्यू होगी ट्रू। 3 प्लस 1 अगेन इंक्रीमेंट होने के बाद हमारा लूप फोर्थ पे चला जाएगा। फोर्थ कंडीशन चेक होगी 4 लेस इक्वल 5। हमारे अगेन कंडीशन हो गई ट्रू। ट्रू होने के बाद 4 में अगेन एक इंक्रीमेंट होगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। हम कंडीशन चेक करेंगे 5 इज इक्वल टू लेस इक्वल 5। हम अगेन हमारी कंडीशन चेक करेंगे क्योंकि 5 लेस या इक्वल 5 होना चाहिए। तो हमें अगेन हमारी लेस तो नहीं है, ये कंडीशन तो नहीं है लेस, लेकिन हमारी साथ ही कंडीशन लगी हुई है इक्वल टू की भी। हमारा लेस या इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो अगेन हमारी कंडीशन हो जाएगी ट्रू। तो इसको हम अगेन इसका इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अब कंडीशन होगी चेक 6 लेस इक्वल 5। तो इस केस में हमारे पास ये हो जाएगा फॉल्स और हमारा प्रोग्राम यहाँ पर हमारा लूप हो जाएगा टर्मिनेट और लूप की बॉडी से हम बाहर आ जाएंगे। ये था इसका सिंपल ड्राई रन टेबल की फॉर्म में। अब इसका हम इम्प्लीमेंटेशन करके चेक करेंगे। उसके लिए हम मूव करेंगे अपने जो एडिटर है, मेरे पास है विजुअल स्टूडियो। आपके पास जो भी अवेलेबल एडिटर है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, हम विजुअल स्टूडियो के एडिटर पे आ चुके हैं। इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। लूप फॉर लूप जो है हमारे पास बहुत ही इजी इम्प्लीमेंटेशन होती है इसकी, क्योंकि इसको हम मल्टीपल लाइंस में नहीं, एक ही लाइन में इसकी सारी स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सपोज़ हम इधर से स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं फॉर का लूप लगाते हैं
और बॉडी इसकी क्रिएट करते हैं। बॉडी के अंदर हम इधर बताएंगे इसके सबसे पहले डाटा टाइप, हम किस डाटा टाइप का वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो हम रिपीटेशन के लिए हम इंटीजर डाटा टाइप का यूज़ करते हैं, जो कि हमारी एक कंप्लीट वैल्यू होती है। उसके लिए लिखेंगे हम इंट एक्स का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंट का इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे एक्स, और उसकी इनिशियल वैल्यू हम रखेंगे 1 और इसको सेमीकोलन के साथ क्लोज कर देंगे। देन एक स्पेस के बाद हम अगेन लिखेंगे एक्स लेस इक्वल 5, इसकी कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन लगाने के बाद हम अगेन इसको सेमीकोलन के साथ क्लोज करेंगे, और देन इसका लास्ट थर्ड स्टेटमेंट पे इसका इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, जो कि हमारे पास बनेगा x प्लस प्लस। जी तो ये व्यूअर्स हमारे पास इसका अब इम्प्लीमेंट हो चुका है। हमने तीनों स्टेटमेंट को एक ही लाइन में डिस्प्ले करवा लिया है। ये देखिए हमारे पास ये स्टेटमेंट 1 है इनिशियल वैल्यू, देन हमारे पास आ जाती है स्टेटमेंट 2 कंडीशन, और देन हमारे पास लास्ट पे आ जाती है स्टेटमेंट 3 इंक्रीमेंट ऑपरेटर। देन हम इसकी बॉडी को क्रिएट करेंगे। बॉडी के अंदर हम कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवा लेंगे जो हम डिस्प्ले स्क्रीन पे शो करवाना चाह रहे हैं। उसके लिए हम लिखेंगे सी आउट डबल एरो डबल कोटेशन, और डबल कोटेशन में हम लिख लेते हैं पाकिस्तान, और इसको एंड लाइन के साथ ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। जी तो व्यूअर्स जस्ट हमने 2 लाइंस में फॉर लूप को इम्प्लीमेंट कर लिया है। ये जस्ट इसका इतना ही इम्प्लीमेंट होता है। तो हम इसको लूप को चेक करते हैं कि ये वाकई हमारे पास जो हम 5 लाइन में 6 लाइन में लाइंस में अपनी वैल्यू डिस्प्ले करवाते थे, क्या वो हमारी इन 2 लाइन को यूज़ करते हुए वो वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं या नहीं। लूप को प्रोग्राम को रन करेंगे। जी तो व्यूअर्स हमारे पास 5 टाइम पाकिस्तान प्रिंट हो चुका है, मींस हमारा फॉर लूप बिल्कुल एग्जैक्टली काम कर रहा है। उसके बाद हम इसमें एक और तरह से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो इस तरह कि हमने जो ये वैल्यू x का वेरिएबल डिक्लेयर की है वो हम विद इन स्टेटमेंट भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और इसको हम बाहर भी कर सकते हैं डिक्लेयर। अगर हमने इसको इस जगह पे डिक्लेयर किया है, x का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है, तो हम इसको इधर से इंट को ख़त्म कर देंगे। देन ये फिर अगेन हमें सेम वैल्यू ही सेम आउटपुट डिस्प्ले करवाएगा। जी तो व्यूअर्स हमें जो वेरिएबल आउटसाइड द लूप भी हम इसको डिक्लेयर करके सेम आउटपुट हमने डिस्प्ले कर ली है। उसके बाद हम इसको इधर से रिमूव कर देंगे, क्योंकि हम एक ही लाइन में फॉर लूप को हम यूज़ ही इसलिए करते हैं कि हमारा लाइन ऑफ कोड कम से कम लाइन में इम्प्लीमेंट कंप्लीट हो सके। तो हम इसको यही प्रेफर करेंगे कि हम फॉर लूप की बॉडी के अंदर ही उसकी डाटा टाइप जो सी है वो डिक्लेयर कर दें, ताकि हमारा लाइन ऑफ कोड जो सा वो डिक्रीज़ हो सके। क्योंकि जब आप कोई बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं या फिर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमारे पास बहुत सी लाइन होती हैं जिनको हमने डिटेक्ट करना होता है। उसकी कंज्यूम करके उसको ख़त्म करके हम उसको कम से कम लाइंस में अपने प्रोजेक्ट को रखते हैं, ताकि हमें उसको समझने में आसानी रहे। जी तो व्यूअर्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको फॉर लूप की कंडीशन में, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में या सिंटैक्स में या ड्राई रन में आपको कोई क्वेश्चन है या क्यूरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरा अपना इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।